राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करनाल में भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। कहा, दूध दही का खानपान ही हरियाणा की पहचान। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, डेयरी क्षेत्र लाखों लोगों को प्रदान कर रहा है रोजगार। प्रदेश में पहली बार की गई साझा डेयरी की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में आयोजित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामलों और खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर की वीडियो संदेश से किया संबोधित। और रेलवे ने यमुनानगर से प्लाईवुड को देश के अन्य राज्यों में भेजने की शुरुआत की। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पहले रैक को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करनाल और हिसार के दौरे पर हैं। उन्होंने करनाल में भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने करीब 542 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। डेयरी उत्पादन करोड़ों लोगों को आजीविका प्रदान कर रहा है। राष्ट्रपति ने हरियाणा के खानपान और खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा के बच्चे खेलों में नाम रोशन कर रहे हैं। सेनाओं में प्रदेश के युवा बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। ये दर्शाता है कि दूध दही का खाना यो मारा हरियाणा इस प्रदेश की पहचान है। NDRI द्वारा दूध देने वाली गाय और भैंस का क्लोन बनाने की तकनीक विकसित की गई है। ये सराहनीय है। इससे पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। दूध दही का खाना मेरा देश हरियाणा। दूध और दूध से जुड़े उत्पाद हमेशा से भारतीय खान-पान और संस्कृति से अटूट हिस्सा रही है। विशेष करके हरियाणा मुख्यमंत्री जी ने हम सबके सामने, क्योंकि यहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादातर भाग लेते हैं, यहाँ वीरों का भी भूमि है, सैन्य संस्थान में जाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश है। भारत का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 22% हिस्सा है। डेयरी सेक्टर का देश की GDP में लगभग 5% योगदान है तथा डेयरी उद्योग भारत के लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डेयरी क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 होने पर संस्थान के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि GDP में डेयरी क्षेत्र का अमूल्य योगदान है। उन्होंने कहा कि यहां से डिग्रियां प्राप्त करने वाले सभी छात्र डेयरी क्षेत्र के विकास में योगदान देंगे। उन्होंने हाल ही में हुई बेमौसम बारिश से फसलों में हुए नुकसान की भरपाई की भी घोषणा की। योग्यता का प्रदर्शन करके उन देशों की इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जो विद्यार्थी आज दीक्षित होकर अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए जा रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं। उनका जीवन यशस्वी हो। बेमौसम बरसात की वजह से निश्चित रूप से हरियाणा के किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने उसका संज्ञान लिया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे के संपर्क में है और हर संभव उनके नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जाए। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि दूध उत्पादन और शोध में इस संस्थान ने बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को तैयार किया है। यहां के छात्र इसी परंपरा को आगे ले जाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। राज्यपाल ने संस्थान को देसी गाय का क्लोन तैयार करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्वेत क्रांति के लिए ये सही समय है। ये क्षेत्र लाखों लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। संस्थान का डेयरी विज्ञान, पशुपालन और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और शिक्षा में उत्कृष्ट का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसके डॉक्टर BN माथुर और डॉक्टर जगजीत सिंह कुंजरत जैसे देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित विद्वानों और शोधकर्ताओं को जन्म दिया है यह संस्था। मुझे विश्वास है आप अपने कैरियर में भी अगले चरण में प्रवेश करते समय उत्कृष्टता की इस परंपरा को
जारी रखेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में पहली बार साझा डेयरी की शुरुआत की है। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को डेयरी उद्योग चलाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र से लोन दिलाया जाएगा। उन्होंने कलोन से गिर नस्ल के बछड़े पैदा करने पर NDRI को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयोग से नस्ल सुधार होगा और देश में उत्पादन बढ़ेगा। अभी पिछले दिनों हमने कुछ बेरोजगार युवकों को, ग्रामीण क्षेत्र के युवकों को, उनसे एक सर्वे कराने के बाद पूछा कि आपका व्यवसाय की रुचि क्या है। मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि 60% युवक दुग्ध उत्पादन के लिए आगे आने के लिए तैयार है। उनके लिए हमने बैंकिंग सेक्टर से बात की है, हमने साझा डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए विचार किया है। गिर नस्ल की जो एक क्लोन से एक बछड़ी, उसका जो जन्म कराया है, एक नया प्रयोग, NDRI को मैं बहुत बधाई देता हूं। और इस प्रकार के प्रयोग से, नस्ल सुधार के इस प्रयोग से दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों ने कहा कि राष्ट्रपति के हाथों से डिग्री लेना उनके लिए एक ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है कि हम डेयरी क्षेत्र में तकनीक को और आगे लेकर जाएं और अपने देश का नाम रोशन करें। ये सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है डेयरी की और एग्रीकल्चर साइंस में, और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है लास्ट 4 सालों से। यहाँ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और इस इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे हम भविष्य में भी ये चाहते हैं कि यहाँ पढ़िए, अच्छी से अच्छी पोस्ट पर पहुँचे। मैंने 2019-21 में यहाँ से मास्टर्स डिग्री सस्य विज्ञान संभाग से की। बड़ा ही गौरवशाली रहा यहाँ का कैरियर। तो मैं बच्चों से या आने वाली पीढ़ी से यही अपील करूँगा कि वो अच्छी पढ़ाई करके यहाँ से कृषि और डेयरी के साथ में अच्छी पोस्टों पर जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में आयोजित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के युवा मामलों और खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को वीडियो संदेश से संबोधित किया। इस दौरान राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हो रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रयास खेल जगत में नए भारत की बुनियाद बनेंगे और देश को एक नई पहचान देंगे। पीएम ने कहा कि पिछले 1 साल में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। कि पिछले 1 वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में स्क्वॉश वर्ल्ड कप, हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, ऐसे आयोजनों में आपके मंत्रालय और आपके विभागों की तैयारियों की परीक्षा होनी है। ठीक है, खिलाड़ी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को लेकर हमारे मंत्रालयों को भी अलग अप्रोच से काम करना होगा। अब रेलवे विभाग ने भी यमुनानगर से प्लाईवुड को देश के अन्य राज्यों में भेजने की शुरुआत की है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रेलगाड़ी के पहले रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे समय के साथ साथ किराए में भी करीब 40% तक की बचत होगी। यमुनानगर को प्लाईवुड इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता है। इस मौके पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि माल ढुलाई में लागत कम आएगी, जिससे प्लाईवुड इंडस्ट्री को काफी लाभ होगा। माल जाता था एक तो बहुत ही महंगा भी पड़ता था और उसके साथ साथ टाइम भी ज़्यादा लगता था, लगभग 8 दिन लगते थे। तो आज जिस प्रकार से यहाँ रेलवे के माध्यम से शुरू किया है, संत कुआत्रा जी जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आज इनके द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। तो यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो जरूरत इस बात की है कि यहाँ से माल जाना चाहिए। इसमें टाइम भी आधा लगेगा, 4 दिन का लगेगा, और लगभग किराए में भी 35% की बचत होगी। रेलवे अधिकारी ने बताया कि इस कार्य के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं और माल को ऑनलाइन ट्रैक भी किया जा सकता है। वहीं उद्यमियों ने रेलवे विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पहले माल भेजने में अधिक समय लगता था। इस सुविधा से प्लाईवुड उद्योग को और गति मिलेगी।
यमुनानगर जगाधरी की जो भी इंडस्ट्री है वो इस सेवा को ले सकती है, जिसमें 1 वैगन, 2 वैगन, 4 वैगन, 5 वैगन तक जितने भी आपको वैगनों की जरूरत है अपनी सुविधा के हिसाब से आप रेलवे से बुक करवा सकते हैं और देश के अन्य भागों में भेज सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। व्यापार में सबसे बड़ी बात होती है कि बचत, वो बचत रेल देती है, बिफोर टाइम पहुंचाती है, सुरक्षित माल को पहुंचाती है। और यमुनानगर का ये पहला हमारा सौभाग्य है कि हम इस काम को हम सबसे पहले कर रहे हैं और यहाँ के व्यापारियों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के लिए। इंडियन रेलवेज ने हमें काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ दिया है कि ये लोग भी इतने प्रोएक्टिव होकर फ्रेट के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आगे आ रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये एक नई शुरुआत होगी और धीरे धीरे प्लाईवुड बंधुओं को तो फ़ायदा होगा ही होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरे जो हमारे सेक्टर्स हैं जैसे इंजीनियरिंग या स्टोन क्रशिंग, उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश को 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने पंचायत स्तर पर सार्वजनिक खरीद के लिए एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और GEM पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है और आज इसके परिणाम नजर आ रहे हैं। वित्त आयोग का अनुदान 17,000 करोड़ रुपए से भी कम था। क्या इतनी कम राशि से इतना बड़ा देश, इतनी सारी पंचायतें कैसे अपना काम कर पाती? 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। ये आंकड़ा भी बताएगा कि हम गांवों के लिए कितने समर्पित हैं। आज नई दिल्ली में मलेरिया पर एशिया प्रशांत नेताओं के सम्मेलन में वर्चुअल संबोधन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत मलेरिया उन्मूलन रणनीति के वैश्विक उदाहरण के रूप में उभरा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कई घटक हैं, जिनमें शुरू में ही रोग का पता लगाना, समुचित उपचार और निगरानी शामिल है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को लक्षणों का पता लगाने और तुरंत उपचार के लिए प्रशिक्षित किया गया है। भारत ने हाल के वर्षों में मलेरिया उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की और इसके लिए वैश्विक स्तर पर भारत की प्रशंसा की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया उन्मूलन के लिए 11 देशों में विशेष पहल की, लेकिन कोविड के दौरान मलेरिया के मामलों में केवल भारत में गिरावट दर्ज की गई। 2015 से 2022 के बीच मलेरिया के मामलों में 85% से अधिक की कमी आई है। वहीं मलेरिया से मौत के मामलों में 83% से अधिक की कमी दर्ज की गई। सिरसा में आज कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल की अध्यक्षता में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कृषि मंत्री के सामने कुल 12 शिकायतें रखी गई, जिसमें से 10 का मौके पर ही निपटान किया गया। मीडिया से बातचीत में जेपी दलाल ने बताया कि प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक जारी है और अब तक लगभग 52 लाख मीट्रिक टन की आवक हो चुकी है। सरकार द्वारा किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि जहां पर फसलों के उठान कार्य में दिक्कत है, उस जिले के उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द उठान कार्य करवाएं। समिति की बैठक हुई, जिसके अंदर 12 एजेंडे थे। 10 विषय का हमने समाधान कर दिया, 2 को पेंडिंग रखा है और नई एप्लीकेशन लोगों से हमने ली है। हमारी जो मंडियां चल रही हैं उसके अंदर भगवान की कृपा से किसान की मेहनत से अच्छी अराइवल है और पिछले साल जो हमारे पास गेहूं आया था प्रदेश के अंदर 41 लाख मीट्रिक टन था पूरे साल में। इस साल हमारा कल तक ही 52 लाख मीट्रिक टन आ चुका है और हमारी उम्मीद है कि 70-75 लाख मीट्रिक टन गेहूँ आएगा। और मौसम की ठंड पड़ी है, उससे ईल्ड अच्छी आ रही है। धान के लिए हमने कहा है डिप्टी कमिश्नर को कि सब मंडियों का ध्यान करें
और उठान की तरफ विशेष ध्यान करें, ताकि आगे मौसम भी खराब बता रखा है कि कोई मंडी में जल्दी से जल्दी उसको खाली कराए। कट्टरपंथी संगठन वारिस पंजाब दे के प्रमुख और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त अमृतपाल सिंह को अब असम के डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल में लाया गया है। तब से जेल परिसर की सुरक्षा काफी मजबूत कर दी गई है। यहां जेल की सुरक्षा को कई स्तर पर बढ़ा दिया गया है। जेल परिसर के चारों तरफ अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 36 दिन से फरार चल रहे अमृतपाल सिंह को कल पंजाब पुलिस ने मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार किया था। 30 साल के अमृतपाल पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। इसके 9 साथी भी डिब्रूगढ़ जेल में रखे गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ और आदिवासियों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई, समानता और सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत सरकार ने उनकी जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। 24 अक्टूबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को गरीबों का सच्चा मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान और सामाजिक सद्भावना के लिए किए गए उनके प्रयास देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। भगवान बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है धरती पिता। भगवान बिरसा मुंडा ने जिस तरह अपनी संस्कृति, अपने जंगल, अपनी जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया, वो धरती आबा ही कर सकते थे। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति गर्व करना सिखाया। विदेशी हुकूमत ने उन्हें कितनी धमकियां दी, कितना दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं छोड़ा। प्रकृति और पर्यावरण से अगर हमें प्रेम करना सीखना है तो उसके लिए भी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हमारी बहुत बड़ी प्रेरणा है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।